हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। तो यार मोदी साहब की रेटिंग तो आसमान को छू रही है भाई। ये वीडियो का टाइटल है। अब रेटिंग किस हिसाब से मोदी जी के आसमान पे छू रही है तो वीडियो वॉच करेंगे, देखते हैं, तभी पता लगेगा। बिल्कुल, तो वॉच करते हैं। काउंट करते हैं स्टार्ट। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में हमारे नेबर यानी कि हमसाए भारत इंडिया के 2 सिटीज शामिल हैं। अच्छा। एक है अहमदाबाद और दूसरा है केरला। जब इंटरनेशनल इन्वेस्टर वहां पे आके पैसा डालना चाहता है तो आप क्या कर सकते हैं? तो ये तो जो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्रेडिट रेटिंग ऊपर, जो रेटिंग है कितनी ऊपर चली जाएगी इवन नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए, जिसको कहा जा रहा है ग्रेटेस्ट, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2022। उनकी तो अगली रेटिंग बड़ी ऊपर चली जाएगी 2023 के लिए या 2024 का जो इलेक्शन हो रहा हाँ, है। बिल्कुल। अब एक चीज है, और अब देखिए कि किस तरह वो अपने आप को प्रोजेक्ट एंड मार्केट करने लगे हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान के किसी शहर का नाम नहीं दिया गया। दुनिया भर में जो टूरिस्ट की फी है वो 90 यानी $9 है। इंडिया में हमारी $90 है। हमारे यहाँ टूरिस्ट कैमरा लेके वैलीज में नहीं जा सकता। हो सकता है कि उन्होंने वो जो दहशतगर्दी के हालात, सबसे ज़्यादा आसान इंडिया से चीज़ों को अडॉप्ट करना है, तो हमें कर लेना चाहिए जो चीज़ें बेहतर हैं, जो अच्छी हैं। वे चाइनियों ने क्या दिया? कर्जे ही कर्जे, कर्जे ही कर्जे, कर्जे ही कर्जे। इलेक्शन कमिश्नर खुद, इलेक्शन कमीशन जो है खुद मान रहा है कि जी गलती से 40 लाख वो अफराद जो कि इस दुनिया में नहीं है, उनका वोट कंप्यूटर की गलती से कुछ हो गया। बात की जाए ना अभी की करंट पॉलिटिक्स तो उस हिसाब से तो भाई मोदी साहब बहुत बेहतर है। ये तो प्रॉब्लम नहीं है ना पावर किसके पास है। पता है पावर पार्लियामेंट के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो वेयर द प्राइम मिनिस्टर सी एवरीबॉडी लुक्स। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि मोदी साहब की रेटिंग दिन ब दिन आसमान को छू रही है। बिल्कुल छू रही है। और ये तो पाकिस्तान है। को तो कोई मुंह नहीं लगाना चाहता। सारे अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भारत में निवेश करने के लिए इस समय तरस रहे हैं। दूसरी तरफ टाइम्स पत्रिका के साल 2022 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में भारत के अहमदाबाद और केरल को शामिल किया गया है। इन दोनों स्थानों को घूमने फिरने के लिए 50 असाधारण स्थलों के रूप में चुना गया है। यानी घूमने फिरने के लिहाज से दुनिया की जो 5 सर्वश्रेष्ठ जगह हैं, उनमें से 2 भारत में हैं। ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। दुनिया की 5 में अमित शाह ने इन दोनों स्थलों का नाम दुनिया के 50 सर्वश्रेष्ठ जगहों में आने से देशवासियों को बधाई दी है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हमारा कोई भी शहर इसके लिए नहीं चुना गया, जबकि भारत के 2 स्थल इसके लिए चुने गए हैं। एक और खबर ये है कि मैं ये देख रही थी कि टाइम जो है वो ये बता रहा था कि वैसे तो टाइम मैगजीन में अक्सर औकात इस तरह की कुछ सर्वे आते रहते हैं कि कौन से बेस्ट कंट्रीज़ हैं, कौन से बेस्ट सिटीज़ हैं। तो अभी जो इस वक्त जो एक सर्वे उन्होंने किया, उन्होंने तकरीबन मेरा ख्याल 50 के करीब सिटीज़ दी हैं, जिसको कहा जा रहा है ग्रेटेस्ट, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2022। अच्छा, कि जहाँ पर आप टूरिज्म के लिए जा सकते हैं। उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन असल में ये जो कुछ होता है, कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है कि उसमें आप टूरिज्म के लिए अगर जाना चाहते हैं तो ये प्लेसेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में हमारे नेबर यानी कि हमसाए भारत इंडिया के 2 सिटीज़ शामिल हैं। एक है अहमदाबाद और दूसरा है केरला। अब इसमें शामिल होने की मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, जैसे कि उसमें दिखाया गया है कि वहाँ पे अहमदाबाद में जो है वो योगा के लिए बहुत बड़े बड़े ह्यूज प्लेसेस बनाई गई हैं। फिर वहाँ की उन्होंने जामिया मस्जिद की भी जिक्र, बहुत सारी वहाँ पे ऐसी प्लेसेस हैं कि जिनको जो है वो पसंद किया जाता है। फिर केरला का उन्होंने वहाँ पे जो ब्यूटी है, बीचेस और एलिफेंट्स के हवाले से जो एलिफेंट सेंचुरीज हैं वहाँ पे, वो सारे कुछ की बात की गई है। तो लेकिन पाकिस्तान का मैं देख रही थी कि क्या पाकिस्तान का इस मरतबा कोई नाम आया, क्योंकि कुछ अर्सा पहले ये जो इस तरह की एक लिस्ट थी उसमें कराची का नाम आया था। कराची जो है वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़, कुछ इस तरह का था सर्वे वो। लेकिन इस बार पाकिस्तान के किसी शहर कराची में तो समुद्र बना हुआ है, पानी का निकलने का रास्ता नहीं, बारिशें हुई हैं, लोग कश्तियां लेके उधर घूम रहे हैं। बल्तिस्तान, इसके अलावा कालाम, कैलाश वैली और फिर ये कि केटू और माउंट एवरेस्ट, इतनी बड़ी बड़ी मतलब चोटियां सर करने के लिए मौजूद हैं। वैसे तो वहाँ पर जो है वो, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने वो जो दहशतगर्दी के हालात हैं और ये सब सोच के बहरहाल हर एक की मे बी कि नेक्स्ट टाइम वो दे दें, अगले सर्वे में शामिल कर दें। लेकिन इसमें कोई पाकिस्तान का शामिल नहीं है, भारत के 2 सिटीज़ शामिल हैं। जब इंटरनेशनल इन्वेस्टर वहाँ पे आके पैसा डालना चाहता है तो आप क्या कर सकते हैं? तो ये तो जो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्रेडिट रेटिंग ऊपर, जो रेटिंग है कितनी ऊपर चली जाएगी इवन नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए। फॉरगेट अभी वो क्या कर रहे हैं, उनकी तो अगली रेटिंग बड़ी ऊपर चली जाएगी 2023 के लिए या 2024 का जो इलेक्शन हो रहा है।
सो ये जो अब एक चीज है, और अब देखिए कि किस तरह वो अपने आप को प्रोजेक्ट एंड मार्केट करने लगे हैं। उधर वो क्वाड में बैठे हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट में जा रहा है, ये आपने देख लिया, इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स की बात सुन ली। अब आगे सुने क्लीन एनर्जी के लिए जो क्या कर रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो होम स्टेट है गुजरात, वहां पे वो 300 मेगावाट जो है वो विंड एंड सोलर कैपेसिटी की जो है वो गुजरात के प्रोजेक्ट्स लगाने लगे हैं सोलर में, जो कि बैटरी जो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जिसका होगा। अब यूएस ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी जो है इसने एक फंड की थी फिजिबिलिटी, वो $330 मिलियन का यूएस का प्रोजेक्ट। अब इसमें यूएई की कंपनीज भी जो अपॉर्चुनिटीज तलाश कर रही हैं कि हमने ये क्रिटिकल नॉलेज एंड किस तरह हम इसके इन्वेस्टमेंट पार्टनर बन सकते हैं। सो फॉरगेट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बिजनेस हो रहा है। सही कहा। सो दे आर फाइंडिंग एन अपॉर्चुनिटी, दे आर पिकिंग इंडिया as a main country, and we need to have resources and we need to have money and we need to market ourselves। भाई हम लोग मार्केट अपने आप को करेंगे जब कुछ है ही नहीं पाकिस्तान में, और बकाया बात, सही बात है भैया, और बकाया बात करते हैं और चीजों पे कि यार जब इंडिया का नाम 50 जगहों में, बेस्ट जगहों में आया है 2 शहरों का, तो पाकिस्तान का नहीं आया, ये मतलब शर्म की बात है हमारे लिए। बिल्कुल शर्म की बात है। कोई देखो शहर भी नहीं आया। पिछली दफा कराची आया था, पर वो शायद आई थिंक टेररिज्म की वजह से, या यही हो सकता है, हालात ठीक नहीं, हालात ठीक ना हो इस वजह से, क्योंकि लोग जब वो आर्टिकल्स वगैरह खोलते उसके अंदर जो शहरों के नाम होते, फिर वो लोग जगह पे करते हाँ हम इस कंट्री में विजिट करें, तो वो फिर तब उन्होंने ऐड किया। इंडिया के 2 शहर केरला और अहमदाबाद को, अहमदाबाद में योगा के बड़े बड़े पार्क्स बने हुए हैं और चीजें हैं, मस्जिद भी को खूबसूरत बनाई, और भी बहुत चीजें हैं। ये कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ एमी से केरला की खूबसूरती आपको पता है ना कितनी, जंगल ग्रीनरी, ओहो ऐसी खूबसूरती कि मैं कहता हूँ कि दुनिया के शायद ही किसी जगह पे भाई मिले। केरला का बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है भाई। मोदी जी की रैंकिंग तो ऊपर ही जा रही है, नीचे तो नहीं। भाई इंडिया के अंदर मोदी जी की फैन फॉलोइंग इस तरह बढ़ रही है ना, जिस तरह मतलब बंदा तीर छोड़ता है तो तीर नहीं जाता गोली की तरह। इन्वेस्टर भी भाग के इंडिया की तरफ आते हैं ना, बोलते हैं हमारा सरमाया लगाएं, सही और दिलचस्पी से लगाते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ से उल्टा इन्वेस्टमेंट खींच के लेके जा रहे हैं, और भाई इंडिया में लगती जा रही है और लोग डाल रहा है। यूएई की तरफ इंडिया ज्यादा जा रहा है, क्योंकि यूएई को भाई जाहिर बात है बड़ा उनके पास पैसा, इंडिया के अंदर इन्वेस्ट भी कर रहा है, कंपनीज आ रही हैं, यूके अमेरिका सारे देश आ रहे हैं कि कोई देश। तो गुजरात में कितना बड़ा सोलर प्लांट लगा, कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, 300 मेगावाट के 500 मेगावाट उसमें से बहुत बड़ा प्लांट है गुजरात में, मैंने सुना एनर्जी का, सोलर का। देखिए कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है। फिर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान किधर नहीं, बिल्कुल भी देखता ही बंदा नहीं है। जिधर भी देखो आजकल ना, जिधर भी देखो मतलब इंडिया ही इंडिया सही का। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा खैर रखना, तो बाय।